बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का डिस्कस कर रहे थे और लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास आज मेजर ऑफ कर्टोसिस का। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक कर्टोसिस का। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेजर्स ऑफ कर्टोसिस। The contents of this lectures are first point पे स्टूडेंट्स मैं briefly explain करूंगा the term kurtosis। then second point जो है वो measure of kurtosis यानी moments coefficient of kurtosis को डिस्कस करूंगा और इसके फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा। और then फिर लास्ट पॉइंट मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.20 होगा जिसपे हम लोग कैलकुलेट करेंगे measure of kurtosis को। Now brief introduction about kurtosis। Kurtosis measures the degree of flatness or peakness of a distribution relative to a normal distribution। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टूडेंट्स हम लोग मेजर कर रहे होंगे डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, डेट इज वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट। if a frequency curve is more peak than normal then it is called leptokurtic। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिगर में अगर देखें तो दरमियानी फिगर है डेट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व के डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो आपके डेटा जो है इज मोर पीक्ड देन नॉर्मल, अगर वो ज़्यादा पीक्ड पर है, जैसे ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है जिसको हम लोग जो है वो इट इज़ कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। एंड इफ इट इज़ लेस पीक देन द नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल से जो लेस पीक थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको नज़र आ रही है जो थोड़ी सी फ्लैटनेस टाइप की है वो आपकी प्लैटिकर्टिक होगी, इट इज़ कॉल्ड प्लैटिकर्टिक। In terms of kurtosis, a normally peaked curve is known as mesokurtic, और जो आपके पास नॉर्मल कर्व है वो आपके पास mesokurtic होगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी कर्टोसिस की जिसमें आपके पास डेटे की पीकनेस और फ्लैटनेस को हम लोग जो है वो मैयर कर रहे हैं, उसकी डिग्री को मैयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास मिडल पिक्चर जो है मिडल कर्व जो है वो आपके पास नॉर्मल कर्व है जिस इज मीसोकर्टिक। और अगर ये मोर पीक्ड होगा तो ये आपके पास लेप्टोकर्टिक होगा, और अगर आपके पास लेस पीक्ड होगा टू रिलेटिवली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व के तो ये आपके पास प्लैटिकर्टिक होगा। Now students, I will discuss the moments coefficient of kurtosis. Moments coefficient of kurtosis, a measure of kurtosis based on fourth moment about mean and standard deviation is given by moments coefficient of kurtosis equal to B2 equal to A4 M4 or S4 S power 4। S power 4 को you can write S स्केयर का स्केयर और एस स्केयर जो है वो आपके पास सेकंड मोमेंट होगा जो कि डिनोमिनेटर में होगा, और m2 का स्केयर डिनोट करेंगे। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स फार्मूला बनेगा b2 का वो m4 ओवर m2 का स्केयर। तो m4 आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में m2 का स्केयर। तो ये आपके पास मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है। मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस व्हिच इज डिनोटेड बाय b2। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है m4 ओवर m2 का स्केयर। और फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन b2 equal to a4 equal to 3। For this reason, the kurtosis is sometimes defined by b2 minus 3। इसे हम 3 से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर b2 की वैल्यू 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज mesokurtic, और b2 minus 3 is positive which is positive for a leptokurtic distribution, और अगर b2 minus 3 की वैल्यू नेगेटिव है for a platykurtic distribution and 0 for a normal distribution। तो स्टूडेंट्स आप लोग सिंपली इसको यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ b2 greater than 3 the distribution is leptokurtic, if b2 is less than 3 the distribution will be platykurtic, and if b2 equal to 3 the distribution is mesokurtic or normal। तो आपने इसको 3 से एक्सप्लेन करना है। अगर इसकी वैल्यू 3 आती है तो आप लोग कह सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा जो है वो आपका सिमेट्रिकल है और मीसोकर्टिक है। और p2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आती है तो आपका डेटा जो है वो मोर पीक्ड है डेट इज लेप्टोकर्टिक, और अगर b2 की वैल्यू लेस देन 3 आती है तो आपका डेटा जो है वो लेस पीक है टू रिलेटिवली मीसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड प्लैटिकर्टिक। और अगर आपके पास b2 की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 3 होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन इज mesokurtic। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.20। इस पर हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस।
In exercise question 4.20, the following sums have been obtained from a frequency distribution of the variate x after making substitution x equal to 10 plus 5 u. x को ट्रांसफॉर्म किया गया है स्टूडेंट्स u में, और u की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ की गई है x माइनस 10/5, और सम f इक्वल टू 125, समेशन एफ यू इक्वल टू -45, समेशन एफ यू स्केयर इक्वल टू 306, summation fu cube equal to -242 and summation fu की पावर 4 equal to 1962. कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस को, वुड यू कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशंस टू बी नॉर्मल, और चेक करेंगे कि वेदर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है और मीजोकार्टिक और मोर पीक्ड और लेस पीक्ड। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपके इसका फार्मूला जो है मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का विच इज़ डिनोटेड बाय B2 M4 और M2 का स्केयर। तो इसके लिए हमें सेकेंड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन। Moments about arbitrary origin A and scale H. This is the raw moment, type of raw moment, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन में हमें सम्स गिवन है जो कि राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने इसको राइट कर दिया है। ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, H 5 है, समेशन एफ आपके पास 125, समेशन एफ यू -45, समेशन एफ यू स्केयर 306, समेशन एफ यू क्यूब -242 एंड समेशन एफ यू की पावर 4 1962 है। जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वो आपके पास मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल एच के लिए एम आर प्राइम इक्वल टू समेशन एफ यू की पावर आर ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर आर, और आर वेरी कर रहे हैं आपके पास स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4, और आपके पास डाटा ट्रांसफॉर्म्ड है यू के अंदर और सम्स गिवन है, तो आर की वैल्यू को 1 यूज करेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर और कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रॉ मोमेंट m1 प्राइम को, और इसका फार्मूला आपके पास r की वैल्यू 1 यूज करने से समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय h। तो आपने सम्स को यूज करना है। समेशन एफ यू की वैल्यू -45 है जो कि राइट साइड पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, और समेशन एफ की वैल्यू 125 और एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास 5 है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में 5 जो है वो आपके पास एच है, और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 है जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ अभी नहीं हो रही। तो आपके पास यहाँ पे एच की वैल्यू 5 यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास m1 प्राइम का आंसर 1.80 है, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, और r की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, और r की वैल्यू 2 के लिए आपके पास स्टूडेंट्स m2 प्राइम आ जाएगा। m2 प्राइम सेकेंड मोमेंट होगा अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h, और ये आपके पास समेशन एफ यू का स्केयर ओवर समेशन f और मल्टीप्लाई बाय h की पावर भी 2 यूज़ होगी, और ये आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यूज़ में आपके पास समेशन एफ यू स्केयर का सम 306 है, और समेशन एफ आपके पास 125 और 5 का आपने स्केयर लेना है, और इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 61.20। सिमिलरली आर की वैल्यू आपने 3 यूज़ करनी है इन जनरलाइज्ड फॉर्म में, और m3 प्राइम आपके पास होगा समेशन एफ यू का क्यूब और h का क्यूब यूज़ करेंगे, और आंसर आपके पास यहाँ पे एफ यू क्यूब का -242 ओवर 125 और 5 की पावर 3 यूज़ करेंगे, और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -242। डेट इज़ द वैल्यू ऑफ m3 प्राइम, और r की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 4 फॉर फोर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h। m4 प्राइम से डिनोट करेंगे, और ये आपके पास समेशन एफ यू की पावर 4 होगा, समेशन एफ यू की पावर 4 ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर 4, और समेशन एफ यू का की पावर 4 का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स 1962 है, और 5 आपके पास h है, h की पावर 5 यानी 5 की पावर 4 यूज़ करेंगे, और आपने डिवाइड करना है, देन आपने मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 4 से, आंसर इज़ 9810। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड एच के लिए, और देन फिर हम लोग इनको जो है वो रिलेशंस में पुट करके मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करेंगे, और देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जिसमें हम लोग जो है मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फार्मूला B2। रिलेशंस को यूज़ करेंगे, रिलेशंस ऑफ मोमेंट्स के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को, और राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने इनको इनके फॉर्म आंसर्स को राइट कर दिया है। m1 प्राइम इक्वल टू -1.80,
M2 प्राइम इक्वल टू 61.20 और M3 प्राइम की वैल्यू -242 है और M4 प्राइम इक्वल टू 9810। और ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन के रिजल्ट्स हैं। इनको यूज़ करेंगे हम लोग कन्वर्जन्स के फार्मूलाज के अंदर और कैलकुलेट करेंगे M2 और M4 की वैल्यू को। M2 हमारे पास जो है वो M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का स्क्वायर, M2 की वैल्यू 61.80 पुट करेंगे और M1 प्राइम की वैल्यू -1.80 है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर है 57.96। M4 प्राइम का फार्मूला स्टूडेंट्स M4 प्राइम -4 M3 प्राइम इंटू M1 प्राइम प्लस 6 M2 प्राइम इंटू M1 प्राइम का स्क्वायर -3 M1 प्राइम की पावर 4। आपने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है जो राइट साइड पे मैंने यहाँ पे राइट की हुई हैं, उनको यूज़ करते हुए M4 प्राइम की वैल्यू 9810 है, -4 फार्मूले का, और M3 प्राइम की वैल्यू -242, M1 प्राइम -1.80 प्लस 6 फार्मूले का, और M2 प्राइम की वैल्यू 61.20, M1 प्राइम की वैल्यू -1.80 का स्क्वायर और -3 फार्मूले का, M1 प्राइम की वैल्यू -1.80 की पावर 4 यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में पुट करें और इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 9225.84। ये आपका M4 का आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फार्मूला B2 इक्वल टू M4 ओवर M2 का स्क्वायर, और मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस B2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। M4 का आंसर 9225.84 और M2 का स्क्वायर, M2 का आंसर आपके पास यहाँ पे 57.96 हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसका स्क्वायर लेंगे और आपके पास आंसर आ रहा है 2.75 और इससे 3 से कंपेयर करेंगे विच इज़ द लेस देन ऑफ 3। तो यहाँ पे ये B2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है, तो we can say that distribution is not normal। तो आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। I can say that distribution is platycurtic और ये more less peaked है to the mesocultic और normal distribution, और ये बहुत फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपके पास जो वेरिएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है वैल्यूज़ के दरमियान में, और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी platycurtic। In this lecture students I have discussed moments coefficient of kurtosis और इसके फार्मूला को डिस्कस किया, और देन फिर मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई किया और कैलकुलेट की वैल्यू moments coefficient of kurtosis B2 को, और हमने चेक किया whether the distribution is more peak to the normal distribution or less peak to the normal distribution। और स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।